सिद्धांत की आलोचना। साथियों, इस लेख का उद्देश्य यह था कि यह मालूम किया जाए कि शूद्र की उत्पत्ति कैसे हुई और उनके पतन का क्या कारण रहा था। ऐतिहासिक घटनाओं का दिग्दर्शन करने के बाद और प्राचीन तथा अर्वाचीन विद्वानों के मतों का अनुसंधान करने के बाद मैंने अपना मत बताया है। अब यह उचित है कि संपूर्ण विषयों का सिंहावलोकन किया जाए। संक्षेप में मेरा मत इस प्रकार है। शूद्र आर्य जाति के सूर्यवंश थे। भारतीय आर्यों में शूद्र क्षत्रिय वर्ण के थे। एक समय में आर्यों में केवल 3 वर्ण थे, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र का वर्ण पृथक नहीं था, वे क्षत्रिय वर्ण के भाग थे। शूद्र राजाओं में और ब्राह्मणों में बराबर झगड़ा रहा, जिसके कारण ब्राह्मणों पर बहुत अत्याचार हुआ। शूद्रों के अत्याचार के कारण ब्राह्मण लोग उनसे घृणा करने लगे और उनका उपनयन कराना बंद कर दिया। उपनयन न होने के कारण शूद्रों का पतन हुआ। वे वैश्यों से नीच हो गए और इनका एक अलग वर्ण अर्थात चौथा वर्ण बन गया। बहुधा नए सिद्धांत की जांच औरों पर छोड़ दी जाती है, परंतु मैं अपने सिद्धांत की स्वयं जांच करना चाहता हूँ। मेरे समालोचक यह कह सकते हैं कि मेरा सिद्धांत केवल महाभारत के उस कथन पर निर्भर है जिसमें पैजामन को शूद्र बताया गया है। यह कथन महाभारत में एक स्थान पर आया है, परंतु यह बात निस्संदेह सिद्ध नहीं है कि पैजामन शूद्र था। ऐसे कमजोर प्रमाण पर यह मत कैसे सिद्ध हो सकता है? मैं यह मानने को तैयार नहीं हूँ कि कोई मत एक प्रमाण पर नहीं बन सकता। कानून का यह अटल सिद्धांत है कि प्रमाण का मूल्य देखना चाहिए, न कि साक्षियों की गणना करनी चाहिए। पैजामन शूद्र था, इस लेख में संदेह का स्थान नहीं है। महाभारत के रचयिता को झूठ बात लिखने का क्या प्रयोजन था? यही कहा जा सकता है कि घटना सत्य थी। यदि ऋग्वेद में पैजामन को शूद्र नहीं बताया है तो महाभारत के कथन की महिमा कुछ कम नहीं हो जाती। ऋग्वेद में पैजामन को शूद्र न बताने के बहुत से कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो यह है कि ऋग्वेद में यह लेख होना ही नहीं चाहिए था। ऋग्वेद धर्म पुस्तक है, परंतु महाभारत ऐतिहासिक पुस्तक है। ऋग्वेद में यह बताना आवश्यक नहीं है कि पैजामन कौन से वर्ण का था, परंतु महाभारत में यह कथन आवश्यक था। दूसरा कारण यह है कि सुदास राजा था, उसका वर्ण बताना आवश्यक था। कुल, गोत्र, जाति इत्यादि इसलिए बताया जाता है कि मनुष्य का व्यक्तित्व निश्चित हो जाए। प्रसिद्ध पुरुषों के लिए यह आवश्यक है। सुदास उस समय का सबसे प्रसिद्ध पुरुष था, इसलिए उसके व्यक्तित्व बनाने की आवश्यकता नहीं थी। उदाहरणतः बिंबिसार और प्रसेनजीत राजाओं को लीजिए। ये राजा बुद्ध के समय में हुए थे और छोटे छोटे राजा अपने गोत्र सहित बताए गए हैं, परंतु बिंबिसार और प्रसेनदी के नाम के साथ गोत्र नहीं लगाया गया। प्रोफेसर आल्डनबर्ग बुद्ध चरित्र पृष्ठ 414 में इसका कारण यह बताया है कि ये दोनों राजा अति प्रसिद्ध थे। परंतु यह कहना गलत है कि मेरा सिद्धांत एक ही प्रमाण पर बना है। महाभारत में तो सुदास और पैजामन को तो शूद्र बताया ही है। शतपथ और तैत्रेय ब्राह्मण में केवल 3 वर्ण बताए गए हैं। शूद्रों का कोई अलग वर्ण नहीं था। यह दूसरा प्रमाण है। तीसरा प्रमाण यह है कि बहुत से राजा शूद्र थे। चौथा प्रमाण यह है कि पहले शूद्रों का उपनयन होता था। यह सब प्रमाण मेरे मत को सिद्ध करते हैं। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।